अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिरकार ये मासूमा अपने अंजाम को आ ही रही है। तौकीर मियाँ तो तलाकनामा भी तैयार करवा लेते हैं, मगर अभी मासूमा को तलाक होगी नहीं, क्योंकि अभी तो इस मासूमा का असल चेहरा उनके सामने आना बाकी है। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। मासूमा को जब पता चला कि टीटी उसे तलाक देने का सोच रही हैं, तो तब उसे अपनी ही सोच आ गई कि थोड़े से पैसे हैं, कुछ ज्वेलरी है, ये तो 6 महीने भी मुश्किल से चलेगी, तो आगे क्या होगा। अपना कसूर उसने फिर भी नहीं माना कि यही फसाद की जड़ थी, जिसने शादी तो कर ली लेकिन साथ ही साथ फसाद भी मचाती रही। और उधर तौकीर मियाँ के लिए पल पल अब अजियत में है। वो चाह कर भी अपनी बेटी की मौत को इस तरह से भुला नहीं सकेंगे और अपने आप को ही सारा वक्त कोसते रहते हैं, सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगा। वहाँ पर मासूमा, जिसने 2 दिनों से खुद को भूखा रखा हुआ था, तबीयत खराब हुई तो यही इमरजेंसी की सूरत में जुहेब भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब ऐसे में किसी को क्या अंदाजा था कि ये मासूमा तो उम्मीद से हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी ही सुनाती है कि मासूमा माँ बनने वाली है। तब जाकर इस मासूमा की सांस में सांस आती है तो माँ भी तसल्ली देती है, खुश होती है। बड़े साहब का दिया हुआ काम आ गया, बेटे को छीन लिया और ये दूसरी औलाद की खुशी दे दी। यूं तो ये मासूमा हारी हुई बाजी जीतती है, अब तो उसके पास ये औलाद का हथियार ही है कि शुक्र है अब ये टीटी मुझे तलाक नहीं देंगे, सारी दौलत पर तो मैं कब्जा करके ही रहूंगी। इतना सब कुछ कर दिया इस मासूमा ने, लेकिन अंदर का इसका शैतान गया ही नहीं। तो उधर रिहाम बेगम अब तौकीर को कभी माफ नहीं करेंगी। मोमल जो कि मुल्क छोड़कर जा रही है अपने वालिदैन के इसरार पर, तो वो रिहाम बेगम से आखिरी बार मिलने आती हैं, मूसा के घर आती हैं। तो इधर रिहाम बेगम तो पहले से ही टूटी हैं, उनकी आंखों में तो अब खून उतर आया है कि मेरा बेटा इस तौकीर की वजह से चला गया। तौकीर के आगे मैं एक सजा बनकर आऊंगी। जिस तरह से मेरा बेटा टूटा है उसी तरह से ये तौकीर टूटेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। तौकीर मियाँ आए तो ये रिहाम खामोश खड़ी है। अब दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, लेकिन हाँ, रिहाम उसे अपना किया जरूर याद दिलाती है। और यही तो पछतावा तौकीर मियाँ को खाए चला जा रहा है, और इस पछतावे को वो खत्म कर देना चाहते हैं इस मासूमा को तलाक देकर। मगर तलाक कौन सी होनी है, तौकीर मियाँ के वहमो गुमान में भी नहीं कि वहाँ पर हो क्या गया। तो उधर मासूमा, जिसके अब पर पुर्जे निकल आए हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चला है कि अब उसे तौकीर तलाक नहीं दे सकेगा, तभी तो उसके फिर से नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। जुहेब की वालदा यहाँ पर आई कुछ चीज लेकर, तो मासूमा और उसकी बहस हो जाती है। मासूमा तो उनसे बदतमीजी करने लगी, तुम मेरी सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। आंखें भी साथ ही दिखाती हैं। ये सब देखकर जुहेब की वालदा से हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर फिर मासूमा भी तो मासूमा है, उसके आगे कोई सर उठाए उसे कहाँ भला बर्दाश्त होता है। उसी वक्त उनके हाथ से वो शॉपर लिया और जोर से जमीन पर पटक देती है। हो सकता है वो मिठाई लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए कि उसकी बात पक्की हो चुकी है। उन्हें कोई और नहीं, मासूमा से यही गिला होता है कि मेरे बेटे की ये जान छोड़ दे। आज तो जुहेब की वालदा दिल बर्दाश्ता होती हैं, घर जाकर बेटे की आंखें खोलने की कोशिश करती हैं। ये मासूमा तुम्हें अपना मामूली सा नौकर समझती है, वो अपने अरबपति शोहर को घोल के पी गई तो तुम क्या चीज हो। वो रोती है, उससे वादा लेती हैं कि वो मासूमा की जान छोड़ दे, मत पड़ो तुम उसके पीछे, वो कुछ और ही है। क्योंकि हकीकत में जुहेब को भी मालूम नहीं, अंदाजा नहीं कि ये मासूमा कितनी बेहिस है और उसकी वालदा के साथ करती क्या है। यूं ही कुछ देर बीत जाने के बाद तौकीर साहब का लॉयर मासूमा के घर आता है। अब तो वापिस इस मासूमा की अकड़ भी आ गई, अकड़ कर चलती है और पूछती है, बैठती है, क्या बात है। उसे खुशी थी कि तौकीर मियाँ जायदाद शायद मेरे नाम करने वाले हैं, इसी सिलसिले में लॉयर आया है। अब जब मासूमा फाइल में पड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ती हैं तो वहीं पर ही साकित रह जाती हैं। वालदा ने पूछा, मासूमा क्या है? तो वो हिचकिचाते हुए बताती है, तलाक। मगर तलाक तो इसे होगी नहीं, क्योंकि उम्मीद से हो जाने के बाद तो ये मासूमा बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी कि अब मेरी औलाद ही इकलौता वारिस होगी इस तौकीर के लिए। यूं इस मासूमा को तलाक होते होते रह जाएगी और तौकीर मियाँ इस मासूमा को फिर जैसे कैसे करके वक्त गुजरने के साथ एक्सेप्ट कर ही लेंगे। खास तौर पर जब उन्हें मालूम होगा कि ये मासूमा उम्मीद से है
ان کے دل میں ایک امید کی کرن جاگے گی کہ میرا واپس ملنے جا رہا ہے، اور اس اولاد کی خاطر وہ اب معصومہ کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر یہ تو پھر توقیر میاں کو وقت ہی بتائے گا کہ معصومہ کسی ناگن سے کم نہیں تھی جو ڈسے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو اگر آپ ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کی ڈرامے کی کہانی کیا ہونے والی ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل پر پریڈکشن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے۔ فی الحال آج کی پرومو کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔